सियासत हमेशा हैरत और गैर मुतवक्किल वाक़यात पर मबनी होती है। जम्मू कश्मीर की सियासत भी इन दिनों कुछ दिलचस्प सियासी पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर जमातें जम्मू डिवीजन पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रही हैं, जिसे रिवायती तौर पर इन दोनों इलाकाई सियासी जमातों के लिए सियासी तौर पर कमज़ोर इलाका समझा जाता है। पेश है समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की 20 मार्च को जम्मू के बजालता इलाके में मुनक़िद की गई रैली का एक मंजर है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू जिले में उमर अब्दुल्ला की ये पहली रैली है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू में पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उमर अब्दुल्ला को सुनने आई थी। उमर की रैली कुछ दिन पहले जम्मू में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ऑपोजिशन जमातों की कुल जमाती मीटिंग के बाद ही मुनक़िद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू डिवीजन पर अचानक तवज्जो मरकूज करने को जम्मू में बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के लीडर भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। सर, बीजेपी का जो था पहले, आज आप कह नहीं सकते कि बीजेपी का आधार जो है जम्मू में या जम्मू कश्मीर में इतना है, हम नहीं समझते। लेकिन यहाँ तक कल की रैली का ताल्लुक है, हमारे जम्मू प्रोविंस के हमारे कार्यक्रम को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिली और जिस ढंग से लोगों ने प्यार दिया, ये समझ लीजिए आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत, इसकी लीडरशिप की जो मकबूलियत है, उसको देखते हुए जो प्यार कल नगरोटा के लोगों ने दिया वो आपके सामने। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, एक और इलाकाई पार्टी पीडीपी भी इन दिनों जम्मू डिवीजन पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रही है। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इन दिनों मुसलसिल जम्मू के कई अजला में दौरे कर रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने पिछले हफ्ते पूंछ के नवाहग्रह मंदिर में शिवलिंगम का जल अभिषेक किया। पार्टी लीडरों का कहना है कि पीडीपी कभी भी किसी हिस्से को अलग थलग महसूस नहीं करती है और पूरे जम्मू कश्मीर को एक मानती है। ऐसे है कि हमारी पार्टी ने हमेशा से ही पहले दिन से बनने से, जब कोई पार्टी का गठन भी जम्मू में हुआ था, तो जम्मू को हमेशा इम्पोर्टेंस माना गया, इम्पोर्टेंस दी भी गई है। आप देख लीजिए 2002 का जब चुनाव हुआ था तो हमें 16 सीटें कश्मीर से मिली थी, लेकिन एक राज्यसभा की सीट मिली, वो हमने जम्मू को दी। त्रिलोक सिंह बाजवा साहब राज्यसभा में गए, वेद महाजन जी को एमएलसी बनाया गया, मैडम शांति देवी जी को एमएलए बनाया गया, मास्टर तसद्दुक जी को बनाया गया, वो पहली सरकार में। दूसरी सरकार में सुरेंद्र चौधरी साहब को एमएलसी बनाया गया, युवराज विक्रमादित्य को बनाया गया, भूषण डोगरा को एमएलसी दिया गया, स्टेटस वीसी बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि पीडीपी की नज़र में जम्मू पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बीजेपी जानती है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों ने इन दिनों पूरी तरह जम्मू पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी इन दोनों पार्टियों के रिवायती तौर पर मजबूत वादी कश्मीर में रैलियों और मुतादिद तकरीबात का इनेकाद करके इनका मुकाबला करने की कोशिश करती रही है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि जम्मू में सियासी तौर पर फायदा उठाने की ऑपोजिशन पार्टियों की तमाम कोशिशें बेसूद साबित होंगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू के लोगों के लिए काम करती रही है, लोग उसको समझते हैं और किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो हमें एक बड़ा समर्थन मिलने वाला है। ठीक है कि आज उन पार्टियों के कुछ जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बैठे हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी कार्य प्रणाली के कारण से ही वो पार्टियाँ खत्म होती हैं। मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें इंतखाबी मोड में आ रही हैं। अब पार्टियों की नजर उन इलाकों पर है जो माजी में इनके लिए इतने मजबूत नहीं रहे हैं। ये पार्टियां आजकल जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों में मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए खुफिया तौर पर अलायंस कर रही हैं। इन पार्टियों की कोशिशें कितनी कामयाब और असरदार साबित होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।